हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सीए कपिल गर्ग। तो अभी हमारे सीए इंटरमीडिएट के 3 पेपर हो चुके हैं एंड अभी हमारा फर्स्ट ग्रुप का लास्ट पेपर है टैक्सेशन का पेपर। तो इसके बाद जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनकी लाइफ में थोड़े दिन अब वो एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है एंड जो बच्चे बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं अब उनके लिए भी आधी जर्नी उनकी कंप्लीट होने वाली है ऑलमोस्ट। तो अभी उनकी बाकी आधी जर्नी बची है, उसके लिए आपको अच्छी तरीके से फुल जोश में रहना है एंड अपनी पूरी जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है एंड यू विल डेफिनेटली रॉक इन योर एग्जाम्स। तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है अभी जो आपका लास्ट पेपर बचा है टैक्सेशन का, तो उसके लिए आपको किस टाइप से प्रोसीड करना है, आपको किस टाइप से टैक्सेशन को लेकर चलना है कि आप 1.5 डेज के अंदर अपना पूरा का पूरा सिलेबस को कवर कर सके एंड आप अपने एग्जाम के अंदर काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके, क्योंकि ये आपका काफी एक इंपॉर्टेंट पेपर है। इसी के बेसिस पर आपको एग्रीगेट बनाने में काफी हेल्प मिलती है एंड इस पेपर के अंदर आपको टारगेट करना है मोर देन 60, मतलब आपको 60 प्लस का ही इसके अंदर टारगेट करके चलना है। आपको इसके अंदर एग्जामिनेशन जरूर लेकर आनी है, ठीक है जी। तो अभी आज 6 नवंबर है एंड मैं ये एज्यूम करता हूँ कि सभी बच्चे अपने घर पहुंचकर मतलब थोड़ा फ्रेश वगैरह होकर खाना वाना खाकर वो रात को 9 बजे तक अगर वो पढ़ने बैठ जाते हैं तो फिर इस केस में उन्हें किस टाइप से अपना आगे के 1.5 डेज को प्लान करना चाहिए। तो लेट्स कम। तो अभी आपके पास 1.5 डेज जो बचा है, तो आज मैं 6 नवंबर को मैं एज्यूम करता हूँ कि अगर आप 9 बजे से बैठते हैं तो आपको एक फर्स्ट शिफ्ट लगा देनी चाहिए आज 9 बजे से 12 बजे तक की एंड उसके बाद आप 12 बजे सो जाएंगे। एंड अगर आप मॉर्निंग पास है ना तो आप अकॉर्डिंगली उसे थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए। आपको रात में लेट तक पढ़ना है तो आपको देर से उठना है, तो दैट विल डिपेंड ऑन यू। एंड इसके बाद अगर आप सुबह 7 बजे सोकर उठते हैं तो 7 बजे से लेकर फर्स्ट 5 घंटे 12 बजे तक, यानी कि आपको इतनी देर में अपना जीएसटी कंप्लीट कर लेना है। तो ये मेरा आपसे सजेशन है कि ये 3 घंटे और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 4 घंटे, 1 घंटा आपका बीच में थोड़ा ब्रेक वगैरह का मिलाकर, तो ये 7-8 घंटे में अगर आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगता है तो ये 7-8 घंटे में आप यहाँ पर अपना जीएसटी कंप्लीट कर लीजिए एंड उसके बाद आप चालू करिए अपना इनकम टैक्स की प्रिपरेशन। इनकम टैक्स के अंदर आपके 13 टोटल चैप्टर्स हैं। वो किस टाइप से? फर्स्ट बेसिक, फिर ये आपको इसमें क्या करना है कि जितने भी चैप्टर्स पे आपको अच्छी आपकी अभी पकड़ है कि आपको पता है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको वो चैप्टर के कंसेप्ट आते हैं, तो वो तो आप फटाफट से अपनी बुक उठाइए, जो भी आपने बुक यूज करी है आपकी किसी भी फैकल्टी की या आपने आईसीआई का स्टडी मटेरियल यूज करते हैं, आप जो भी बुक आपने अभी तक यूज करी तो उस पर्टिकुलर बुक को लीजिए एंड आप उसके पेपर्स को फ्लिप थ्रू करते चलिए। सभी कंसेप्ट को एक बार अपने माइंड के अंदर आपको रिवाइज करना है। इस टाइम पर आपको केवल सभी कंसेप्ट अपने माइंड के अंदर रिवाइज करने हैं, सभी कंसेप्ट को आपको रिवाइज करके जाना है कि उस टाइम पर एग्जाम में आपको कोई भी कंसेप्ट ऐसा ना हो कि आपने पहले पढ़ा था बट अभी आपको वो रिवाइज नहीं हो पाया एंड आप उसके अंदर कुछ भी कंफ्यूजन आपको हो गई है, ठीक है। एंड आपको रिवीजन के टाइम पर ध्यान देना है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कि कहां पर क्या वर्ड यूज करा गया है, कहीं पे वर्ड यूज करा गया है ग्रेटर देन, कहीं पर वर्ड यूज करा है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये सभी वर्ड्स आपको यहाँ पर अभी ध्यान देने हैं क्योंकि ये एमसीक्यू के अंदर आपसे चेक कर लिए जाते हैं एंड उस टाइम पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है जी। तो जो भी चैप्टर्स आपको इन 13 चैप्टर में से जो भी चैप्टर के ऊपर आपको खुद से कॉन्फिडेंस है वो चैप्टर्स आप डायरेक्टली खुद से रिवाइज कर सकते हैं, पेपर्स को फ्लिप थ्रू करते चलिए एंड उसके जितने भी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने ड्यूरिंग योर स्टडीज आपने स्टार मार्क करे हो, जो भी आपने पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को स्टार मार्क करा हो, वो सभी आपको एडजस्टमेंट अभी देखते हुए चलना है 1 बाय 1। एंड इसके बाद अगर कोई भी चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है कि ये चैप्टर आप खुद से नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसके लिए आप यूज करिए रिविजनरी वीडियो। अब रिविजनरी वीडियो में क्या होता है, या मान लीजिए आप जिस टाइम पर थका हुआ फील कर रहे हैं, लाइक आज मान लीजिए आप थका हुआ फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि आज आप खुद से कुछ पढ़ने की कंडीशन में नहीं है, तो इस टाइम पर भी आप रिविजनरी वीडियो का यूज कर सकते हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे आप केवल वो पढ़ेंगे जो आप पढ़ना चाहते हैं, बट अगर आप रिविजनरी वीडियो का यूज करेंगे ना तो आपको 100% मिलेगा। तो जितना आपको पढ़ना चाहिए वो सारा कुछ आपको रिविजनरी वीडियो के अंदर मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिविजनरी वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं आज भी, और अगर मान लीजिए आपको खुद से फ्लिप थ्रू करना था फ्लिप थ्रू कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है जिस टाइप से भी आपको करना है, बट पर्सनली मैं रेफर करता हूँ रिविजनरी वीडियो को, जिससे कि मेरा सारा कुछ बहुत कम समय के अंदर रिवाइज रहता है। बट अगर कोई छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो उनको आप खुद से भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आपको रिविजन के लिए कहाँ जाना है, तो रिविजन के लिए आप हमारे चैनल के ऊपर जा सकते हैं, कपिल गर्ग क्लासेस। इसके अंदर हमने 2 प्लेलिस्ट बना रखी है, एक प्लेलिस्ट है हमारी रिवीजन की एंड सेकंड प्लेलिस्ट है हमारी आरटीपी एंड प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स की। तो हमारी ये जो डीटी रिवीजन नवंबर 2023 प्लेलिस्ट है, इसके अंदर ये हमने वीडियोस बनाई है, टोटल 17 वीडियोस है एंड अगर हम इन्हें एग्रीगेट कर रहे हैं तो अप्रोक्स 17.5 आवर्स का हमारा टोटल कंटेंट है एंड इसके अंदर हमने पूरा का पूरा सीए इंटरमीडिएट डायरेक्ट टेक्स्ट को रिवाइज करा है, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम आईसीआई का स्टडी मटेरियल। तो जितने भी कंसेप्ट हैं आईसीआई के स्टडी मटेरियल के अंदर वो सभी कुछ हमने रिवाइज करे हैं एंड ये पूरी रिवीजन सीरीज हमारी 17.5 आवर्स की है एंड हमारी चैप्टर वाइज चैप्टर बेसिस पर बनी हुई है। तो जिस भी चैप्टर की आपको रिविजनरी वीडियो देखने की जरूरत लगती है तो आप वो पर्टिकुलर चैप्टर रेफर कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ से अपना रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए। एंड इसी के साथ आपको सभी क्वेश्चन एक बार, मतलब सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आपको सभी देखने हैं, जो भी आपने अभी स्टार मार्क करे हैं, जो भी आपने एडजस्टमेंट मार्क करी है वो आपको देखनी है।
एंड साथ में आपको आरटीपी और प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर अगर आपको देखने हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आरटीपी तो आपको देखना ही चाहिए। आपको नवंबर 23 अटेम्प्ट का आरटीपी, मई 23 अटेम्प्ट का आरटीपी एंड किससे प्रीवियस अटेम्प्ट यानी कि नवंबर 2022, ये 3 अटेम्प्ट के आरटीपी आपको कम से कम देखकर जाने चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन रिपीट होने की चांसेस बहुत ज्यादा बनती है। तो उसके लिए आप हमारी ये सेकंड प्ले लिस्ट को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमने नवंबर 23, मई 23, नवंबर 22 एंड मई 22 ये 4 अटेम्प्ट की आरटीपी एंड मई 2023 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा के दिया है। तो ये आप वीडियोज यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको रिवीजन के लिए कंटेंट कहाँ से यूज करना है एंड आपको आरटीपी एंड प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स अगर देखने हैं तो उसके लिए आपको कहाँ से कंटेंट यूज करना है, तो आप कपिल गर्ग क्लासेस हमारे चैनल पर जाकर आप ये प्लेलिस्ट का यूज कर सकते हैं। एंड अब आपको मैं आगे की, अब यहाँ पर आपको किस टाइप से अपना प्लानिंग करनी है, आपको मतलब किस टाइप से कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है। तो जो आपके इजी चैप्टर है लाइक एचपी, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, तो पहले आप क्लबिंग, आईएफओएस, तो पहले आप ये इजी चैप्टर्स को कवर कर लेंगे, क्योंकि जब आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स थोड़े कम हो जाएंगे ना तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जाएगा। एंड इन चैप्टर्स में से भी काफी अच्छी वेटेज आपकी आती है, लाइक रिटर्न ऑफ इनकम। अब रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर भी आपको इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, मतलब हो सकता है मतलब आपको रिवाइज सारा करना है, बट मुझे लगता है अपडेटेड रिटर्न में से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सभी छोटे छोटे कंसेप्ट आप पहले रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हो जाएंगे एंड आपको कॉन्फिडेंस रहेगा एंड आपकी काफी अच्छी वेटेज भी आप कवर कर लेंगे। ठीक है जी, एंड उसके बाद जो आपके बड़े चैप्टर्स आते हैं लाइक सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इन चैप्टर्स को आप बाद में रिवाइज कर लीजिए। मतलब आप आज अगर जीएसटी रिवाइज कर रहे हैं तो कल के फर्स्ट हाफ तक, मतलब 12 बजे तक आपने जीएसटी रिवाइज करा, उसके बाद आप 4-5 बजे तक अपने छोटे चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिए इनकम टैक्स के, एंड उसके बाद आप बड़े चैप्टर्स पे जा सकते हैं, एंड उसके बाद आप आरटीपी प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, एंड जो भी आपके रेस्पेक्टिव चैप्टर के अंदर अगर आपने कोई हाईलाइट करा हुआ है क्वेश्चन, कोई स्टार मार्क करा हुआ है, तो आप उसे जो है चैप्टर के साथ ही देखते हुए चलिए। ठीक है जी, तो ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। एंड आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको 2 कॉपी मिलती है वहां पर, डीटी लिखने के लिए अलग कॉपी होती है एंड जीएसटी के लिए अलग कॉपी होती है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको पहले कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना है, डीटी का या जीएसटी का। तो जो भी आपको पेपर अटेम्प्ट करना है उसकी कॉपी को आपको बड़े ही केयरफुल तरीके से, बड़े ही ध्यान से आपको वो उठानी है और उसी के अंदर आपको लिखना है। ये गलती नहीं हो जाए कि आपको करना था जीएसटी और आपने कर दिया डीटी के अंदर, तो बहुत ही बड़ा ये ब्लंडर हो जाएगा आपके साथ। तो इसलिए ये चीज आपको अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखनी है पहले। एंड आपको सुनने में लग रहा होगा कि कितनी छोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये सच में बहुत ज्यादा लोगों के साथ होता है एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है जी, तो आपको इस पे ध्यान रखना है। आपको थ्रू आउट योर 3 आवर्स आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से देखना है, आपका कितनी देर के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो आपका विद इन दैट टाइम फ्रेम आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। बट अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपको पेपर क्वालिटी में करना है, तो अगर आपका थोड़ा बहुत पेपर 5-10 नंबर का छूट भी जाता है तो भी ठीक है। अगर आपको लगता है कि जितना आप कर रहे हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो आप उसे क्वालिटी मेंटेन करके कर लीजिए। ठीक है, कोई और आपको ये बात नहीं बताएगा, हो सकता है इस बात से लोग मेरी डिफर भी करें कि आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, बट ये मेरी आपको पर्सनल ओपिनियन है कि अगर मान लीजिए आपको 90 मार्क्स का भी पेपर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आता है और आपको 10 मार्क्स पे डाउट है, तो आप वो 90 मार्क्स पे फोकस करिए, उसकी क्वालिटी इस टाइप से रखिए कि उसके अंदर आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। ठीक है जी, तो आप पूरा 100% भी नहीं कर सकते, तो 90% आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। एंड ये मेरा आपको सजेशन है कि आप सबसे पहले अपना 1 घंटा, मतलब 50 मिनट 1 घंटा समवेयर अराउंड दैट, आपको सबसे पहले एमसीक्यू कवर करने हैं। एमसीक्यू क्योंकि 30 मार्क्स के होते हैं विदाउट एनी बायसनेस, तो उसमें अगर आपका ठीक है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका गलत है तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे एंड यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मेरा आपको पर्सनल सजेशन है कि आप सबसे पहले अपने एमसीक्यूज को कवर करें। एंड आपको एमसीक्यू 50 मिनट 55 मिनट्स के अंदर जो कवर करने हैं उसमें आपको सभी एमसीक्यू करने भी है एंड साथ में उन्हें अपनी ओएमआर शीट के अंदर भी फिल करना है। आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि आपने एमसीक्यूज को कर लिया है बट उन्हें आपने ओएमआर के अंदर फिल नहीं करा, उन्हें लास्ट के लिए छोड़ दिया। ये गलती आपको नहीं करनी। ठीक है जी, तो टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, आपको कॉपी ध्यान से सिलेक्ट करनी है कि जीएसटी की कौन सी है, डीटी की कौन सी है, एंड आपको अपने एमसीक्यूज फर्स्ट 1 आवर के अंदर कवर कर लेने हैं। एंड आपको अच्छी तरीके से सभी पेपर को सॉल्व करना है, जितना भी आपको आता है वो सब आपको ध्यान से करना है। ये वर्किंग नोट्स आपको बनाकर करने हैं, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग आपको मिलती है वहां पर। एंड आपको ध्यान देना है कि वहां पर छोटी छोटी चीजों पर आप ध्यान रखना, लाइक इनकम टैक्स के अंदर आपको कहाँ पे 115 बीएससी को ऑप्ट करने के लिए उसने बोला है या कहीं पे नहीं बोला। अगर मान लीजिए उसने 115 बीएससी ऑप्ट करने को नहीं बोला एंड उसकी जगह पर उसने बोला हुआ है कि बताइए कि कौन सा मोस्ट टैक्स इफेक्टिव मैनर होगा, तब भी आपको 115 बीएससी चेक करना होगा। तो ये छोटी छोटी चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे 35 एडी की कोई डिडक्शन ले रही है, चैप्टर 6 की हेडिंग सी की डिडक्शन ले रही है, तो उस टाइम पर आपको वहां पर एएमटी के प्रोविजंस को भी चेक करना है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंड यस, अभी आपके ये जो 1.5 डेज है इसके अंदर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी कंसेप्ट के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपकी 1-on-1 बेसिस पर यहाँ पर आपको सभी आपके डाउट्स सॉल्व करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ। तो आप मेरे को सिंपली मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप एक मैसेज कर सकते हैं 9634679382।
तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं एंड मैं आपको आपके सभी डाउट्स रिजॉल्व करके दूंगा। तो मैं नेक्स्ट 1.5 डेज कंप्लीटली आपके साथ अवेलेबल हूँ, तो आप किसी भी टाइम ये मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है जी, इसी के साथ ये छोटी सी वीडियो थी आज मेरी। तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड एंड स्टे हेल्दी। आप अपनी हेल्थ के ऊपर भी प्रॉपर ध्यान रखिए, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो भी सिंगल ग्रुप बच्चे हैं वो तो अब बाद में उन्हें एंजॉय करना है, तो आज बस आपका लास्ट डे है, आज और कल, तो आप 2 दिन और मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। एंड जो बच्चे अभी बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो उनके लिए अभी जर्नी थोड़ी और बाकी है, 4 पेपर्स उनके लिए और बाकी है, तो वो भी अपने हेल्थ को अच्छी तरीके से हेल्थ पे ध्यान रखें एंड अपने फुल फोकस के साथ अपन पढ़ाई करते रहें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, मैं भगवान से ऐसी कामना करता हूँ कि आप सभी अपने एग्जाम्स के अंदर काफी अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सके। ओके जी, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, stay focused, stay healthy and do your best, forget the rest. So thank you, goodbye, signing off.